आइए पावर शेयरिंग समझते हैं क्लास 10 सोशल साइंस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में दो कंट्री के बारे में बात की गई है, बेल्जियम और श्रीलंका। दोनों कंट्री की सेम प्रॉब्लम थी कि लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। तो चलिए दोनों कंट्री का हम लोग केस देखते हैं। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ की 59% पॉपुलेशन डच लैंग्वेज बोलती है और 40% फ्रेंच और 1% अदर लैंग्वेज बोलती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस देश की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में 80% पॉपुलेशन फ्रेंच बोलती है और 20% डच। तो प्रॉब्लम यह थी कि ओवरऑल कंट्री में डच पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन कैपिटल सिटी में फ्रेंच पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो इसीलिए ये लोग करते हैं पावर शेयरिंग। तो सेंटर में दोनों कम्युनिटीज फ्रेंच और डच को इक्वली पावर दिया गया और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी स्टेट की फुल पावर थी। और एक थर्ड गवर्नमेंट बनाई गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये सिर्फ लैंग्वेज और कल्चर के इश्यूज को देखेगी। इसीलिए बेल्जियम आज भी स्टेबल कंट्री है, क्योंकि यहाँ इस तरीके से पावर शेयरिंग होता है। इसके बाद दूसरी कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका में 74% सिंघाला स्पीकिंग पीपल है और 18% तमिल स्पीकिंग पीपल। गवर्नमेंट ने पावर शेयर नहीं की। इससे सिंघाला लोगों ने सोचा कि हम तो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, तो उन्होंने सिंघाला लैंग्वेज को मेन लैंग्वेज बना दिया और गवर्नमेंट जॉब्स, स्कूल्स और एजुकेशन में सिंघाला लोगों को ही ज्यादा वैल्यू दी जाने लगी और तमिल लोगों को इग्नोर किया जाने लगा। इससे तमिल लोगों ने सोचा कि हमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और श्रीलंका में सिविल वॉर हो जाता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर किसी कंट्री में एक से ज्यादा कम्युनिटीज रहती है तो वहाँ पे पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो सिविल वॉर तक की नौबत आ जाती है।